एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर शेर को सवा शेर मिलता है। आज की हमारी इस कहानी में जो शेर है वो तो दिल्ली पुलिस है, लेकिन जो सवा शेर है वो हैं दिल्ली के वकील। सांप और नेवले की दुश्मनी की कहानी तो आपने सुनी होगी। अब दिल्ली में ये कहा जाता है कि जो पुलिस और वकील का रिश्ता है वो सांप और नेवले की दुश्मनी जैसा है। जब जिसे मौका मिलता है वो एक दूसरे को लपेट देता है। पुलिस को मौका मिलता है तो वो वकीलों का चालान काट देती है, तो वहीं जब वकीलों को मौका मिलता है तो वो दिल्ली पुलिस को लपेट देती है। आपने कई खबरें दिल्ली में सुनी होंगी जहां पर पुलिस और वकील आमने सामने कई बार आए हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वकीलों ने पुलिस की जमकर मार भी लगाई। एक बार फिर देश की राजधानी में ऐसा हुआ है और वो भी थाने के अंदर हुआ है। अब ये पूरा मामला क्या है, किस थाने का है, किस थाने के अंदर घुसकर वकीलों की फौज ने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ तो मारा, साथ ही अपना जो क्लाइंट था उसे लॉकअप के अंदर से पुलिस के सामने ही निकाल कर ले गए। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो घटना है ये वेलकम थाने की है, जहां पर भारी बवाल हुआ। वकीलों की एक पूरी फौज थाने के अंदर घुस गई और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की। एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा और अपने क्लाइंट को लॉकअप से निकाल कर वो वकीलों की फौज ले गई। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कल रात इलाके में हुई रोड रेज की घटना के बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने लाई थी। कुछ देर के बाद एक पक्ष की तरफ से वकीलों का झुंड थाने में घुसा। पुलिस वालों को जमकर गालियां दी, किसी को धक्का दिया, एक पुलिसकर्मी को तो थप्पड़ तक मार दिया। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। एसएचओ अपने कमरे से बाहर तक नहीं आए। हालांकि एक महिला कांस्टेबल ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पीसीआर को कॉल कर कहा एक आरोपी को कुछ वकील लॉकअप से खींचकर ले गए हैं, मगर इसके बावजूद मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। मामला निपटाने के लिए मजबूरन पुलिस ने दूसरे पक्ष को भी छोड़ दिया। कल रात हुई ये घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है, मगर फिर भी कोई एक्शन ना लेना दो बातों की तरफ इशारा करता है। पहली बात, या तो पुलिस ने जिसे लॉकअप में बंद किया था, जिसे वकील वाले छुड़ाकर ले गए, वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, इसलिए अब एक्शन लेने में डर है कि आखिर एक्शन कैसे ले। दूसरी बात ये हो सकती है कि पुलिस वकीलों से डर गई है, इसलिए मामले को मैनेज कर लिया गया है। हालांकि जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं तब तक इस मामले में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट आशीष मिश्रा ने इस मामले में अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन ये सवाल जो है वो बनता है कि क्या दिल्ली में कानून का राज अब नहीं रहा? अगर पुलिस ने सही कार्रवाई की तो आखिर कैसे वकीलों की फौज वो थाने में घुसती है, पुलिस वालों को डराती है, धमकाती है, धक्का मुक्की करती है, यहाँ तक कि एक पुलिस वाले को थप्पड़ तक मार देती है और पुलिस वालों के सामने थाने के अंदर से, लॉकअप के अंदर से आरोपी को छुड़ाकर ले जाती है और पुलिस वाले शांत खड़े होकर देखते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। अब जब अगर सीसीटीवी भी मौजूद है इस घटना का, तब भी पुलिस कोई एक्शन लेने से क्यों बच रही है? और दूसरी बात यह कि अगर पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के या बिना किसी रीजन के आरोपियों को लॉकअप में रखा था तो वो गैर कानूनी है। अगर कोई गैर कानूनी काम पुलिस ने किया तो फिर थाने के ऊपर, पूरे थाने के ऊपर कोई भी एक्शन पुलिस आला कमान की तरफ से अभी तक क्यों नहीं लिया गया? दोनों ही पहलू पर कौन सा पहलू सही है, कौन सा पहलू गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मामले को पूरी तरह से निपटा दिया गया। कोई सीसीटीवी भी इसीलिए इस घटना का सामने निकलकर नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस और वकील इस थाने के अंदर भिड़े, वकीलों की फौज ने थाने के अंदर जो बवाल काटा, वो इस बात को दर्शाती है कि दिल्ली में पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है, जो दिल्ली पुलिस आम लोगों पे रौब दिखाती है, आम लोगों को बेवजह कानून के डंडे का इस्तेमाल करके मारती है, पीटती है, डराती है, धमकाती है, वो कैसे वकीलों के आगे भीगी बिल्ली बन जाती है दिल्ली पुलिस। ये घटना इस बात का प्रमाण है।
हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच ऐसी झड़प देखने को मिली हो। आपको याद होगा कि 30 जुलाई 2022 को शाहदरा जिले के आनंद विहार थाने में कुछ वकीलों ने वर्दी वाले एक हेड कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई की थी। कुछ दिन बाद पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया गया था और तब भी इस मामले को मैनेज किया गया था। तो वहीं अभी बीते एक हफ्ते पहले साकेत कोर्ट के पास भी एक वकील जो बाइक से जा रहा था, उसका पुलिस वाले ने चालान काट दिया तो उसने सरेआम सड़क पर पुलिस वाले को चांटा मार दिया था। इस मामले में भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जो ये दर्शाता है कि दिल्ली में जो वकील हैं वो दिल्ली पुलिस से नहीं डरते। ये ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटना है, लंबी फहरिस्त है जहां पर जो वकील हैं उन्होंने सरेआम दिल्ली पुलिस की पिटाई की हो। लेकिन सवाल यह है कि इस घटना के बाद या फिर ऐसी घटनाओं के बाद उन वकीलों पर कभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और आज के क्राइम कैपिटल में हमने आपको जो कहानी बताई वेलकम थाने की, इस मामले में भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ, बल्कि मामले को रफा दफा कर दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? दिल्ली में वकीलों और पुलिस की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो वकील हमेशा सवा शेर बनकर आगे आए हैं, पुलिस शेर बनकर रह गई। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी लड़ाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।